2020 में मार्स के लिए मार्स 1 मिशन लॉन्च किया गया, जिसके कमांड ल्यू ग्रैहम ने संभाली। आगमन पर टीम को सिडोनिया क्षेत्र में एक चमकदार सफ़ेद फॉर्मेशन का पता चलता है, जिसके बारे में उन्हें सस्पेक्ट है ये पानी के सबसरफेस जियोथर्मल कॉलम से निकला हुआ एक पदार्थ है जो फ्यूचर में ह्यूमंस कॉलोनाइजेशन के लिए यूज़फुल है। अर्थ के ऑर्बिटिंग कर रहे वर्ल्ड स्पेस स्टेशन को इसकी सूचना देने के बाद वो फॉर्मेशन की जांच करने जाते हैं और अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर धीमी आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं। रैडर शुरू में रिपोर्ट करता है कि फॉर्मेशन मेटल की है, लेकिन जब वो रैडर की शक्ति बढ़ती है तो एक बड़ा वॉर्टेक्स अपीयर होता है और ल्यूक को छोड़कर सभी को मार देता है। वॉर्टेक्स के शांत होने के बाद वो फॉर्मेशन एक बड़े ह्यूमनॉइड चेहरे का हिस्सा होने का पता चलता है। ये इवेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनाते हैं, जिससे स्पेस स्टेशन दिखता है, जिसके बाद उसे ल्यूक से एक डिस्ट्रेस मैसेज रिसीव होता है। ये महसूस करते हुए कि ल्यूक नहीं जा सकता था क्योंकि पल्स ने अर्थ रिटर्न व्हीकल ERV के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया होगा, उन्होंने रेस्क्यू के लिए मार्स 2 मिशन को फिर से शुरू किया। महीनों बाद जैसे ही मार्स रेस्क्यू क्रू, जिसमें कमांडर वुडी ब्लेक, उनकी पत्नी टेरी फिशर, हाल ही में विडोर हुए जिम मैकोनेल और टेक्नीशियन फिल ऑलमेयर शामिल थे, मार्स के ऑर्बिट के करीब पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि फॉर्मेशन एरिया की सभी सैटेलाइट इमेजरी स्टैटिक से ढकी हुई है और माइक्रोमेटेरॉइड्स जहाज को तोड़ देती है, जिससे एक्सटर्नल इंजन लाइन को नुकसान होता है और उसके रिजल्ट में इंजन में एक्सप्लोड हो जाता है। नष्ट हुए मार्स 2 के नियंत्रण से बाहर होने के कारण वो क्रू को जहाज छोड़ने और अपने स्पेस सूट में मार्स प्लैनेट के नज़दीकी ऑर्बिट में एक रीसप्लाई मॉड्यूल तक यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वुडी खुद को मॉड्यूल में लॉन्च करता है और उसमें एक तार जोड़ने में कामयाब होता है, लेकिन अपने पकड़ को खो देता है और मार्स प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में उतरना शुरू कर देता है। टेरी वुडी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जानते हुए कि उसके पहुंचने से पहले उसका इंजन खत्म हो जाएगा, वुडी ने उसे बचाने के लिए अपना हेलमेट हटा दिया और खुद को मार डाला। बचे हुए लोग मार्स प्लैनेट के सरफेस पर पहुंचते हैं और ERV के मरम्मत शुरू करते हैं। वो ल्यूक को एक ग्रीन हाउस में रहते हुए पाते हैं और वो उन्हें चेहरे की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि लो साउंड में जो पल्सेस उन्होंने सुना वो ह्यूमन जैसे DNA के 3D मॉडल का रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्रोमोसोम्स की एक जोड़ी गायब होता है। जिम एक्सप्लेन करता है कि उन्हें टेस्ट पास करने के लिए एक सीक्वेंस को पूरा करना होगा और वो रैडर के माध्यम से कंप्लीटेड सिग्नल ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक रोवर भेजते हैं। ट्रांसमिशन के बाद स्ट्रक्चर के साइड में एक ओपनिंग दिखाई देता है और भरी धूल भरी आंधी के साथ जिम, टेरी और ल्यूक फॉर्मेशन की ओर बढ़ जाते हैं, जबकि फिल ERV के मरम्मत पूरी करने के लिए रुका रहता है और फिल को तूफान आने से पहले उनके साथ या उनके बिना लॉन्च करने का ऑर्डर दिया जाता है। 3 एस्ट्रोनॉट्स ओपनिंग के वहां एंटर करते हैं, जो उनके पीछे सील हो जाता है और सोलर सिस्टम के 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शंस में प्लैनेट मार्स को दर्शाया जाता है, जो पानी से ढका हुआ होता है, लेकिन एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराने के बाद और रहने लायक नहीं रहता और बाकी सारे ह्यूमनॉइड मार्शियंस लाइफ फॉर्म के एक प्रोजेक्शन से पता चलता है कि नेटिव मार्शियंस ने स्पेसशिप से इवैक्यूएट होकर उस प्लैनेट को खाली कर दिया था, जिनमें से एक को DNA के साथ अर्थ पर भेजा गया था, जिसका मिशन जीवन बनाना था, जो एक दिन मार्स प्लैनेट पर उतर सके
और अपने डिसेंडेंट्स के रूप में पहचाना जा सके। उनके ग्रुप में से एक को मार्स प्लैनेट के लोगों के साथ उनके नए घर तक जाने का इनविटेशन मिलता है और जिम ने टेरी और ल्यूक को फेयरवेल देते हुए उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक छोटी कैप्सूल के अंदर सील कर दिया जाता है। और टेरी और ल्यूक ईआरवी की ओर दौड़ लगाते हैं और जैसे ही फिल उड़ान भरने वाला होता है वैसे ही वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और बड़े मुश्किल से स्पेस में धूल भरी आंधी से बच पाते हैं। यहाँ जिम का कैप्सूल क्रम्बलिंग फॉर्मेशन से लॉन्च होता है और उनके पीछे से मार्शियंस के घर की ओर उड़ जाता है।